Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all on my YouTube channel. I hope you all are fine, good, superb. उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से होंगे. It's been a long time that I did not upload the video, so I'm really very sorry for that. Inshallah, by now I will upload the video on weekly basis, inshallah ta'ala. So I am here for you guys स्पीकिंग इंग्लिश लेसन्स. मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ स्पीकिंग इंग्लिश लेसन्स, जिसको हम कहेंगे डेली यूज इंग्लिश लेसन्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सीरीज ऑफ एक्चुअली लेसन्स, और जिसपे हम वो रोज़मर्रा के जो सवाल जो कह लें कि जो बातें होती हैं जो हम उर्दू में फ्रिक्वेंटली तो बोल रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम होती है, वो हम डिस्कस नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते. सो इन दैट लेसन, इन दैट इंग्लिश स्पीकिंग लेसन, आप सीखेंगे आप इस यहाँ पर चीज़ों को, जिससे उम्मीद है कि आप अपनी इंग्लिश को और अपनी स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं. ओके, सो ये नंबर ऑफ सीरीज़ हैं आई मीन दैट लेसन्स की, जो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा. एंड एवरी लेसन हैज़ एक्चुअली 100 क्वेश्चंस और सेंटेंसेस, यानी कि एक लेसन के अंदर तकरीबन 100 क्वेश्चन मैंने रखे हैं. वो सारे वो जमा किए हैं क्वेश्चंस मैंने, यानी कि सेंटेंसेस यानी जुमले उर्दू में कह सकते हैं, कि जो हम फ्रिक्वेंटली ज़रूर बोलते हैं उर्दू में, उर्दू ज़बान में, लेकिन इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम होता है. तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर उन चीज़ों को सीखेंगे. और इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर को, अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल. एंड आपको जब ये वीडियो अच्छी लग जाए तो कोशिश कीजिएगा फिर उसको आप शेयर करें, लाइक करें. एंड देखें, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर यू गाइस. I have started this channel for all of you, especially for those people they want to learn English at home and they don't have what should I say amount to pay. कि ये चैनल मैंने स्टार्ट उन्हीं लोगों के लिए किया है, ख़ास करके जिनको मैं प्रॉपर घर बैठ के सिखा सकूं, जिनके पास वसाइल नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो कोचिंग्स में जाके सीखें या वो किसी को इंडिविजुअली पे करें. सो इंशाल्लाह आई एम हियर, योर ऑनलाइन ट्यूटर यू कैन से, टीचर यू कैन से. तो अगर आप मेरे साथ साथ रहेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो उम्मीद है कि आप अपने बिगिनर लेवल को अच्छे से अच्छा कर सकते हो, बोल सकते हो. ठीक है, सो आपने कॉन्सेंट्रेट करना है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेसन नंबर 1 विद ऑल ऑफ यू. हियर वी गो. ओके जी, सो नंबर 1 सेंटेंस इज दैट कपड़े सुखा दो. उर्दू में हम बोलते हैं कपड़े सुखा दो, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? पुट दी क्लोथ्स टू ड्राई. आई रिपीट अगेन, पुट दी क्लोथ्स टू ड्राई. इसी तरीके से नंबर 2 है हमारे पास, आलू छील दो. ठीक है, छीलने को इंग्लिश में पील कहते हैं, राइट? तो आलू छील दो, इसकी इंग्लिश बनेगी पील ऑफ द पोटैटोज. अब इसी को अगर आपने कहना है प्याज छील दो, तो यू कैन चेंज पील ऑफ द ऑनियंस. फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ आई मीन कोई वेजिटेबल या फ्रूट आपने अगर कहना है छीलने के लिए, तो आप उसको ऐड कर दें, आपका सेंटेंस बन जाएगा. नंबर थर्ड, संतरा, जिसको नॉर्मली हम कीनू कहते हैं. सो अगर उसको छीलने की बात होगी, संतरा छील दो, तो उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे पील ऑफ द ऑरेंज. पील ऑफ द ऑरेंज. नंबर फोर, बिस्तर लगा दो. जैसे कभी रात तक होता है, सोने लेटते हैं, तो हम कहते हैं घर वालों से, या घर वाले हमसे कहते हैं फॉर एग्जांपल, कि भाई बिस्तर बिछा दो, बिस्तर लगा दो. सो वी कैन से इन इंग्लिश, मेक द बेड, प्रिपेयर द बेड. मेक द बेड, प्रिपेयर द बेड, राइट? नंबर फिफ्थ, ढक्कन खोल दो. ढक्कन को नॉर्मली लिड भी कह सकते हैं आप, कैप भी कह सकते हैं, कवर. सो ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड, ओपन द कैप, ओपन द कवर, राइट? नंबर सिक्स, नल खोल दो, जिसको नॉर्मली हम नलका कह रहे होते हैं, नलका खोल दो, तो नल को टैप कहा जाता है. तो इसके लिए हम जुमला बनाएंगे टर्न ऑन द टैप. टर्न ऑन द टैप. देखिए, कोई भी चीज़ जो आपने लाइक उसको ऑन करना है या खोलना है, तो उसके लिए हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं या फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, टर्न ऑफ. अगर वही चीज़ आपने बंद करनी है, तो उसके लिए आप टर्न ऑफ यूज़ करते हैं, जैसे नंबर 7 में लिखा हुआ है, नल बंद कर दो. सो वी कैन से इन इंग्लिश, टर्न ऑन, टर्न ऑफ द टैप, राइट? टर्न ऑफ द टैप. नंबर 8, चादर बिछा दो. ठीक है, सो वी कैन से इन इंग्लिश, स्प्रेड द बेडशीट. स्प्रेड द बेडशीट. नंबर 9, बिस्तर पर चादर बिछा दो. You can only add the word bed in the last. You will be having a perfect sentence. Spread the sheet on the bed. Spread the sheet on the bed. Number 10, दीवार पर सहारा मत लो. बाजुकात बच्चे दीवार के साथ सहारा लेके खड़े होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल तो बड़े मना कर रहे होते हैं लाइक दैट. सो इन इंग्लिश हाउ वुड वी से डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. नंबर 11, मुझ पर सहारा मत लो. अब कोई आपके साथ सहारा लेके खड़ा हो गया, या फॉर एग्जाम्पल जो है आपके आप एक तरीके से बोझ बन गया, या आपको डिस्टरबेंस हो रही है, यू कैन से इन इंग्लिश डू नॉट लीन अगेंस्ट मी. डोंट लीन अगेंस्ट मी. नंबर 12, मेरे कंधे पर अपना सर मत रखो. इट्स यूजुअली हैपन वाइल ट्रैवलिंग. ये अक्सर होता है जब आप सफर कर रहे होते हैं, तो अक्सर आप थकावट में सो जाते हैं और अगले बंदे के कंधे पे अपना सर रख देते हैं. तो अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप कहेंगे डोंट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर. डोंट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर. नंबर 13, दिमाग से काम लो. अक्सर हम ये उर्दू में बहुत बोल रहे होते हैं, दिमाग चलाओ, दिमाग से काम लो. सो वी कैन से इन इंग्लिश यूज योर ब्रेन. Use your brain. Number 14, धीमे बोलो. It's very easy in English. Speak softly, speak quietly, speak slowly, for example, or speak gently, you can also say. Number 15, धीरे बोलो. You can again say speak slow. इसको आप जरा उल्टा कर दें. नंबर 16 में तेज बोलो. Speak quickly, speak loudly, you can say. Okay, let's move. नंबर 70, ऊंचा बोलो. स्पीक अलाउड और स्पीक लाउड, यू कैन से. नंबर 18, खाना लगा दो. मोस्ट प्रोबेबली घरों में ये बात की जाती है, ये जुमला बोला जाता है, खाना लगा दो, खाना दे दो, लाइक दैट. सर्व द फूड. सर्व द फूड. नंबर 19, दबे पाँव आओ. इसका मतलब ऐसे आओ कि खामोशी के साथ. सो वी कैन से इन इंग्लिश वॉक ऑन द टिप टो. वॉक ऑन द टिप टो. ओके. नंबर 20, वो दबे पाँव कमरे में घुसा. ठीक है, यू कैन से इन इंग्लिश ही tiptoed into the room. He tiptoed into the room. नंबर 21, मुझ पर एहसान मत करो. ये जुमला भी हम बाज़ औक़ात बहुत बोलते हैं कि भाई ठीक है एहसान मत करो, मैं खुद से काम कर लूंगा. सो डोंट फेवर मी. डोंट फेवर मी. नंबर 22, बहाने मत बनाओ. जब किसी को आप कोई काम देते हैं और वो आपको एक्सक्यूजेस दे रहा होता है, तो हम उर्दू में कहते हैं ठीक है बस बहाने मत बताओ बनाओ. ठीक है. सो यू कैन से इन इंग्लिश don't excuse. Don't excuse, right? 23, वक्त की नज़ाकत को समझो. You can say understand the delicacy of time. Understand the importance of time, you can say like that. Okay. 24, अपने अपने बाल बना लो. So it has lots of new sentences. For example, comb your hair. For example, brush your hair. For example, dress your hair. For example, style your hair. For example, make your hair. And the last but not the least is very common, very standard one sentence. I do your hair. और अगर मुझे कहना हो कि मैं अपने बाल बनाता हूँ तो I do the hair, right? So number 25. Number 25 is exactly all about समझने की कोशिश करो. उर्दू में कह रहे हैं समझने की कोशिश करो. So what do we say in English? That's called try to understand. ठीक है, try to get it, try to understand it, you can say like that. नंबर 26, मुझे गुस्सा मत दिलाओ. अक्सर हम जुमला कह रहे होते हैं, कोई बात जब नहीं सुन रहा होता तो हम कह रहे होते हैं कि भाई मुझे गुस्सा मत दिलाओ. सो वी कैन से डोंट मेक मी एंग्री. ठीक है, डोंट मेक मी एंग्री, लाइक लाइक दैट. ओके. सो 27, उसे समय लेने दो. समय का मतलब टाइम, वक्त, नॉर्मली उर्दू. सो लेट हिम टेक टाइम. लेट हिम टेक टाइम, राइट. 28, आंख मत मारो. तो आंख मारने को वैसे विंक एट कहते हैं, तो आप इसमें डू नॉट लगा देंगे, जुमला बन जाएगा इजीली प्रेजेंट सिंपल के अंदर. डू नॉट विंक. और यू कैन से मुझे आंख मत मारो, डू नॉट विंक एट मी. उसे आंख मत मारो, डू नॉट विंक एट हर, हिम, और लाइक दैट. ओके. 29, इशारा मत करो. डू नॉट जेस्टर. डू नॉट इंडिकेट. 30, बक बक मत करो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर हम कह रहे होते हैं उर्दू के अंदर डोंट प्रेटल. Stop your gap. Don't prattle. Stop your gap, like that. Okay. And don't talk rubbish, you can say also like that. 31, bakwas mat karo. Don't talk nonsense, very common. And 32, zid mat karo. Don't be stubborn, right? Don't be stubborn. Okay. Number 33, let's go. मुझसे
पंगे मत लो या मुझसे पंगा मत लो, डोंट मैस विथ मी। पंगे को आप कह सकते हैं मैस, मैस एक्चुअली एक्चुअली मैस का मतलब होता है फाइट, लड़ाई झगड़ा। डू नॉट मैस विथ मी, डू नॉट फाइट विथ मी, यू कैन से लाइक दैट। 34, धूप सेक लो, जो अक्सर नॉर्मली हम सर्दियों में छत पे जाके आराम से कीनू नू खा रहे होते हैं भाई, और धूप जो है वो ले रहे होते हैं, सन बाथ जिसको हम कहते हैं। बास्क इन दी सन, बास्क इन दी सन। रोटियां बेल लो, अब जो सेंटेंसेस आ रहे हैं वो गर्ल्स के लिए आ रहे हैं, खासकर जो डोमेस्टिक गर्ल्स और वीमेन है, या जो होम चोज अच्छे से करती हैं एंड पटर पटर वो उर्दू ही बोलती हैं, तो आज हम उनको इंग्लिश के नए सेंटेंसेस दे रहे हैं। काइंडली आप अपने घर में जब रोटी बनाएं, रोटी पकाएं, लाइक दैट खाना सर्व करें, तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट? सो रोटियां बेल दो, रोल दी चपातीस, रोल दी चपातीस। 36, रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल दी चपातीस, या हाउ टू रोल दी चपाती, ठीक है। अब अम्मी से कह रही है अम्मी रोटी कैसे बनाएं, सो यू हैव टू से मॉम हाउ टू रोल द चपाती, ओके। 37, आटा गूंद दो, माय गॉड। सो नीड द फ्लोर, नीड का मतलब गूंदना होता है, सो आटा गूंद लो, नीड द फ्लोर, फ्लोर का मतलब आटा, ओके। सो 38, रोटियां सेक लो, मतलब जो उसको चूल्हे पे पकाते हैं, बेक दी चपातीस, बेक दी चपातीस। 39, जूते पहन लो, दैट्स नॉर्मली हम किसी को कह रहे होते हैं, ऑर्डर कर रहे होते हैं, ये बच्चों को कह रहे होते हैं कि भाई नंगे पाँव मत फिरो, जूते पहन लो। पुट ऑन दी शूज, पुट ऑन दी शूज। 40, जूते उतार लो, तो टेक ऑफ द शूज, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, पुट ऑफ का मतलब उतारना होता है, और टेक ऑफ का मतलब भी उतारना होता है, फ्रेजल वर्ब है, राइट? 41, शर्ट पहन लो, वेयर द शर्ट। 42, शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट। 43, दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट, ठीक है। और यू कैन से दिमाग पे मत सवार करो, तो यू कैन से डोंट टेक इट टू लाइक हैड। 44, उसे विदा कर दो, माय गॉड मैंने यहाँ से एक हिंदी का वर्ड लिख दिया, विदा कर दो, रुखसत करना नॉर्मली, ठीक है। सो सी हिम ऑफ, अब इसे कोई बाहर जा रहा है तो आपने को किया जरा वेट करना, मैं सी ऑफ करके आ रहा हूँ। सो सी हिम ऑफ, उसे रुखसत कर दो, जिसको हम अल्लाह हाफिज कहते हैं नॉर्मली, या खुदा हाफिज करना कहते हैं। 45, उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज हिम, गुस्से में कहते हैं ना उसे गाली मत देना, ओके, डोंट एब्यूज हिम। अंधेरा हो रहा है, इसको कैसे कहेंगे, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स बिकमिंग डार्क, राइट? 47, अंधेरा हो गया है, इट्स गॉट डार्क, इट्स बिकम डार्क, it's became dark, sorry, not become, okay. No, sorry, it become dark, because it's का मतलब actually it has है, I have written in bracket also. So 48, मुझे नहाने दो, जैसे अक्सर घर में हम ये बोल रहे होते हैं, रुको जरा पहले मैं चले आऊँ, मुझे नहाने दो। So let me take bath, let me take shower, like that you can say English, okay. Let's move on. 49, जाकर सो जाओ, अक्सर बच्चों को जुमला पेरेंट्स कहते हैं, जाओ जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, सो गो एंड स्लीप, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, गो एंड स्लीप। 50, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। 51, बारिश हो रही है, इट इट्स रेनिंग, या इट इज रेनिंग। 52, फोन आ रहा है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली हम उर्दू बोल होते हैं, फोन आ रहा है, फोन बज रहा है, कॉल आ रही है, सो फोन इज रिंगिंग, फोन इज रिंगिंग। 53, मशीन चला दो, स्विच ऑन दी मशीन। 54, मशीन चलाओ, यानी कि मशीन को मतलब खुद से चलाना, दैट्स कॉल्ड ऑपरेट, जैसे कंप्यूटर के लिए ऑपरेट यूज करेंगे वर्ड, ऑपरेट दी मशीन। 55, एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी, एसी ऑन। 56, एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। 57, सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग, or you can say morning has broken, it's a new day. We have lots of sentences, and in my other video actually I have like told you guys how are the new ways to say good morning, okay. You can watch my previous video, it's alternate of good morning, okay. 58, मेरे साथ चलो, अक्सर हम कभी मार्केट जाते हैं, कहीं किसी जगह जा रहे हैं, तो हम किसी को साथ ले जाते हैं, come with me। 59, उसे मत देखो, do not look at him। 60, उसे मत घूरो, अब घूरना अलग होता है, देखना अलग होता है, कॉन्टिन्यूसली आप किसी को देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड घूरना। डू नॉट स्टेयर एट हिम, स्टेयर की जगह एक वर्ड मैं आपको और देता हूँ, गेज, GAZE, गेज, तो उसका मतलब भी घूरना होता है, राइट? 61, नौकरी कर लो, स्टार्ट अ जॉब, डू जॉब, यू कैन से नौकरी ढूंढ लो, फाइंड अ जॉब, एक्सप्लोर अ जॉब, सीक अ जॉब, वी हैव लॉट्स ऑफ वर्ड, ओके। 63, ड्राइविंग सीख लो, लर्न ड्राइविंग, ठीक है। 64, तुम सीख जाओगे, यू विल लर्न, ठीक है, यू विल लर्न। लेट्स मूव ऑन। 65,
तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश। 66 तुम डरपोक हो, यू आर कावर्ड, यू आर कावर्ड। एंड यू कैन से यू आर चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड नॉर्मली कहते हैं कमजोर दिल इंसान को। जो बुजदिल होता है वो कमजोर दिल जो होता है वो बुजदिल होता है एक्चुअली, आई गेस। 67 नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयरफुट, बेयरफुट का मतलब नंगे पाँव। 68 चालाक मत बनो, जिसको हम मेंटली तौर पे कहते हैं डोंट बी स्मार्ट, इसका मतलब क्लेवर एक्चुअली। 69 दोबारा कब मिलेंगे, अब आप किसी जगह मिले, यू हैव अ डेट फॉर एग्जांपल इन द लास्ट, यू आर सेइंग अच्छा अब कब मिलेंगे, कब मुलाकात होगी, यू कैन से इंग्लिश व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन विल वी मीट अगेन, राइट। 70 बहुत मजा आया, अपडेट आपकी बहुत अच्छी रही, या आपकी मुलाकात बहुत अच्छी रही, सो यू हैव टू से लाइक दैट, एंजॉयड अ लॉट, राइट। 71 अपना घर साफ रखो, कीप एंड क्लीन योर होम। 72 मेरा ख्याल नहीं है, अक्सर कहते हैं मेरा ख्याल नहीं है ऐसा होगा, मेरा ख्याल नहीं है लाइक, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। 73 अपना यूनिफॉर्म पहनो, तो मैंने भी आपको बताया था पहनने के लिए पुट ऑन का वर्ड आप यूज कर सकते हैं, पुट ऑन योर यूनिफॉर्म ड्रेस। 74 क्या आपको यकीन है, आर यू श्योर, इट्स अ क्वेश्चन एक्चुअली। 75 एक मिनट इंतजार करो, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ वाइल, यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट। 76 कुछ देर इंतजार करो, वेट फॉर अ वाइल, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। 77 अपना काम खुद करो, डू योर ओन वर्क, अक्सर पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि भाई अपना काम खुद करो, सो डू योर ओन वर्क। 78 चुप हो जाओ, बी क्वाइट, be quiet, keep silence, right? 79 क्या कर रहे हो, what are you doing, what are you doing? 80 क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, है भाई, अक्सर लोग कहते हैं, वैसे आपसे पूछते होंगे, so you have to say in English, can you do something for me, can you do something for me? Let's move on. 81 guys, कितनी शर्म की बात है, आपने कोई ऐसा बुरा काम कर दिया तो लोग आपसे कहते हैं यार कितनी शर्म की बात है, what a shame, what a bad thing, right? 82 ये नामुमकिन है, it is quite impossible, it's quite impossible। 83 आप बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं, that's very simple in English, you are talking nonsense, you are talking nonsense, you are talking foolish, you can say like that। 84 मुझे कोई परवाह नहीं, so you can say I don't care, I don't care a damn, you can also say in English। 85 मेरा वक्त ज़ाया ना करो, don't waste my time, don't kill my time, right। 86 मैं इसे कर चुका हूँ, अक्सर जब आप पढ़ रहे होते हैं, क्लास में होते हैं, तो आप इसे बताते हैं कि सर मैंने कंप्लीट कर लिया, मैं लिख चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। मुझे सब बताओ, 87 है, मुझे सब बताओ, टेल मी ऑल थिंग, टेल मी एवरीथिंग, राइट, टेल मी ऑल, यू कैन आल्सो लाइक से लाइक दैट। 88 शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइस, वेरी कॉमन, हम इसको इंग्लिश में बहुत बोलते हैं। 89 अपना रवैया ठीक करो, सो बिहेव योरसेल्फ, ठीक है। 90 आप मजाक कर रहे हैं, यू मस्ट बी जोकिंग, यू आर किडिंग, राइट। 91 मेरा आपसे मजाक नहीं है, कभी कभी आपसे कोई मजाक कर रहा होता है, आप सीरियस हो जाते हैं और आपको कहना होता है मेरा आपसे मजाक नहीं है, सो यू हैव टू से आई डोंट हैव जोकिंग ट्रम विथ यू, आई डोंट हैव जोकिंग ट्रम विथ यू। जोकिंग ट्रम का मतलब यहाँ पे आपका मजाक, आपका हंसी मजाक जो आपके साथ कोई करता हो, उसके लिए यूज करेंगे। 92 तुम सुधरने वाले नहीं हो, आप किसी को बहुत काउंसलिंग करते हो, बहुत समझाते हो, जैसे पेरेंट्स बच्चों को बहुत काउंसल कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, बट उनको दिख रहा होता है कि ये नहीं समझने वाला, सो यू कैन से इन इंग्लिश यू आर इम्पॉसिबल, यू आर इम्पॉसिबल। 93 मान गए आपको, जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो इंग्लिश में उसे हम कैसे बोलेंगे, हम कहेंगे हैट्स ऑफ टू यू मैन, हैट्स ऑफ टू यू मैन। 94 मैंने आपकी बात सुन ली, आई लिसन्ड टू यू, आई हैव लिसन्ड टू यू, राइट। 95 हमने वाकई में जिंदगी जी, इसका मतलब जिंदगी को आपने एंजॉय किया, वी रियली लिव्ड लाइफ, वी रियली enjoyed life, right? You can say in English। 96 मुझे गाली मत दो, it's very simple, it's very common, don't abuse me। Okay guys, let's move on। 97 here we go। मुझे अकेला छोड़ दो, अब हो सकता है आपकी किसी नाराजगी हो गई हो और आप अच्छे मूड में ना हो, यू कैन से इंग्लिश प्लीज लीव मी अलोन,
और लीव मी अलोन। 98 ये सफेद झूठ है, इसका मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है। सो यू कैन से इट्स अ मेयर लाई, इट्स अ मेयर लाई। 99 में आपको पहचान गया, कई मीटिंग में आपकी मुलाकात हुई, आपने कहा हाँ मैं आपको पहचान गया, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई रिकग्नाइज्ड यू, आई रिकग्नाइज्ड यू। ओके, नंबर लास्ट दैट्स कॉल्ड 100। मैं सर शुएब राना के चैनल से इंग्लिश सीखती हूँ या सीखता हूँ। ओके, so you must say in English, I learn English from Sir Shweb Rana's channel. Okay, guys. So these are actually 100 sentences I shared with all of you for the beginners level for speaking in good English, or if you want to say something in English, so you can actually use these sentences in your life. But actually, you have to realize it. So it's my like task you to teach। मेरा काम है आपको पढ़ाना एंड आपका काम है इसको दिमाग में रखना और फ्रिक्वेंटली अपनी डेली बेसिस पर इनका इस्तेमाल करना। ओके, सो गाइस आई होप these 100 question will really will help you inshallah in your speaking, and a further lesson I will upload very soon. So please share with your colleagues, your friends, your family, लोगों को खासकर इंग्लिश सीखने का शौक है, तो उनको ज़रूर ये आप वीडियो जो है ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा, राइट। सो इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड ऑलरेडी ये मेंशन है, मुझे बोलने की ज़रूरत तो आप लोगों को है नहीं, सो फिर भी मैं रीड कर देता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड आई नीड यू ऑल गाइस। एंड लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये इल्म है, इल्म बांटने से बढ़ता है और ये सदका जारी है। सो यू हैव टू डू, ओके। एंड अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो फिर आपने फ़ौरन से बेल आइकन को भी क्लिक करना है, ताकि आप अपडेट रहें अपकमिंग लेसन्स के लिए जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। Okay, guys. So at the last, I have written what that I provide online Zoom English language classes, IELTS classes. If any one of you wants to learn with me, so please do contact me. I have given my cell phone number here and also WhatsApp number, and you can also find me in these social apps that's called Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok for the positivity only. Okay, सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपके साथ मेरी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।